समस्त समाज सेवी संगठनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप लोगों के बीच में लाइव हुआ हूँ। हमारे विभिन्न राज्यों से सहयोगी मिस्टर इश्तियाक हुसैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रवक्ता जम्मू एंड कश्मीर, मिस्टर तानाजी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव महाराष्ट्र, श्री रोहतास स्वामी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राजस्थान, श्री कुलजीत सैनी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री शशि शेखर सुभाष जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर झारखंड, श्री विकास जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर वेस्ट बंगाल, आसाम से श्री रहमान जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर, बिहार से मिस्टर एमडी अली शेर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर, एवं दिल्ली से श्रीमती रीना भाटिया जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर, श्री पुरुषोत्तम वाल्के जी, श्रीमती इंदुताई जी, श्रीमती वैष्णवी जी, श्रीमती कर्मरेशा जी, श्रीमती मंदा जी महाराष्ट्र से, श्री सुरेंद्र पुरोहित जी, नेमी पुरी जी, आमिर खान जी, राजस्थान एवं समस्त राज्यों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी, प्रदेश कमेटी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री मननाथ जी, उड़ीसा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर, हेमंत नायक जी, उड़ीसा, आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के मुख्य विषय पर हम लोग आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगने की वजह से हमारे देश की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। ऐसे में बैंकों के द्वारा, ऐसी परिस्थिति में बैंकों के द्वारा हमारे देशवासियों के ऊपर प्रेशर डालना, नोटिस भेजना, उन्हें फ़ोन करके धमकी देना, उनके घर की कुर्की एवं अन्य कई तरीके से हमारे देशवासियों को प्रताड़ित करना, आज का मुख्य विषय यह है। अब इस विषय पर हम लोगों को विचार विमर्श करना है। राजेश मिश्रा जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? अब लोन हमारे देशवासियों ने लिया है, उस लोन को भरना उनका फर्ज है, मगर कैसे? पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से हमारे देशवासियों का जीना मुश्किल हुआ है, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग बैंकों का ऋण कैसे अदा कर सकते हैं? इस
विषय पर हमारे सरकार को गहन चिंतन करनी होगी। भाइयों, हमारे देशवासियों ने लोन लिया है आजीविका चलाने के लिए, हमारे देशवासियों ने लोन लिया अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो बिजनेस होगा तो लोन वो चुकता करेंगे। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी बैंकें जिस तरीके से हमारे देश की आम नागरिकों को परेशान कर रही हैं, जिस तरीके से हमारे देशवासियों को टॉर्चर कर रही हैं, मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि हजारों करोड़ों का ऋण लेने के बाद हमारे देश से भागने वाले उन भगोड़े, नीरव मोदी हो, मेहुल मोदी हो, विजय माल्या हो, इन पर क्या लगाम लगा रहे हैं? हम लोगों को सुनने में तमाम तरीके की बातें आती हैं। विजय माल्या सरेंडर कर रहा है, वो वापस भारत आ रहा है, लेकिन आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला और ना ही ये 15-16 व्यक्ति जो हमारे देश को कंगाल करके, लूट करके विदेशों में जाकर बैठ गए हैं, उन व्यक्तियों को वापस लाने के लिए हमारी सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? हमारी सरकार ने उन लोगों से अपने ही देश का पैसा वसूलने के लिए कौन से कड़े नियम बनाए हैं? तो हमारे देश में हमारे देशवासी जो बड़ी मुश्किल से इस समय आजीविका चला रहे हैं, हमारे देशवासियों को क्यों मजबूर किया जा रहा है, क्यों उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है बैंकों के द्वारा? अपने देश के समस्त बैंकों से हम सबका यही निवेदन होगा कि इस तरीके से टॉर्चर करना बंद कर दें, अन्यथा अगर यह पीड़ित जनता अगर सही मायने में अगर टॉर्चर करना शुरू कर देगी तो बहुत बुरा कंडीशन होगा। यह धमकी नहीं, हमारा निवेदन है समस्त बैंकों से कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को टॉर्चर ना करें, क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति इस समय खराब है। हमारे देशवासी किसी भी बैंक का कोई लोन अदा नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है तो हम अपने देशवासियों से यह अपील करेंगे, यह निवेदन करेंगे कि आईना से जुड़े हुए किसी भी पदाधिकारी को वो फोन कर सकते हैं, या हमारे प्रोफाइल में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2 साल के इस लॉकडाउन में हमारे देशवासियों की कमर टूट चुकी है, और ऐसी परिस्थिति में सरकार को यह सख्त निर्देश बैंकों को देना चाहिए कि देशवासियों को किसी भी प्रकार से टॉर्चर ना किया जाए। देशवासियों की जब स्थिति सुधार में होगी तब वो बैंकों का ऋण अदा करेंगे। भाइयों, सरकार को ऐसी परिस्थिति में हमारे देशवासियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार करके धीरे धीरे स्टैंड हो सकें। लेकिन सरकार के द्वारा बेरोजगार लोन और न जाने कितने ऐसे लोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसका लाभ हमारे देशवासियों को बिल्कुल नहीं मिलता है। उनके लिए इतनी लंबी चौड़ी फाइलें और इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं कि हमारे देशवासी लोन नहीं ले पाते हैं और इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, और लोन का लाभ वही लेते हैं जो माफिया टाइप के लोग होते हैं। सरकार के किसी भी योजना पर एक योजना माफिया पहले से तैयार किया जाता है।
वह योजना माफिया ही तय करेगा किसे लोन मिलना चाहिए, किसे लोन नहीं मिलना चाहिए, ताकि वह एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के सामने पेश हो जाए कि हाँ इतने लोग आए थे, इतने लोगों को लोन दिया गया है। वास्तव में जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें यह सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वह हर सुविधा से वंचित रह जाते हैं। हमारे समस्त देशवासी यह बखूबी जानते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा हमेशा योजनाएं निकाली जाती हैं। महिला शक्ति के नाम से एक अभियान हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं, बहु बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर गवर्नमेंट सर्जिकल निर्णय नहीं लेती है। ठीक उसी तरह से हमारे देश के बेरोजगार भाई बहन जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोपोगंडा लॉलीपॉप वाली योजनाओं को सिर्फ देखते रहते हैं। हमारा समस्त देशवासियों से यह निवेदन होगा, आप लोग जागरूक बने। वास्तव में यह सरकार क्या, कोई भी सरकार, किसी एक सरकार को दोषी इसमें नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वह सिर्फ हमारे देशवासियों को गुमराह करने के लिए हैं। उन्हें अपने सत्ता से मतलब है, हर पार्टी को अपने सत्ता से मतलब है। हमारे देश के हित में, हमारे देश के विकास के लिए जो पार्टी कार्य करेगी, वास्तव में वह पार्टी चुनाव से पहले किसी भी तरीके का लालच प्रलोभन हमारे देशवासियों को नहीं देगी। चुनाव आने से 2 साल पहले से हमारी राजनीतिक पार्टियां एक लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार करती हैं हमारे देशवासियों के लिए। हमारी सरकार आएगी, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम किसान ऋण माफ कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम कन्याओं को विवाह के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ऐसी न जाने कितनी लंबी चौड़ी लाइनें हमारे राजनेताओं के द्वारा, हर दल के पार्टियों के द्वारा हमारे समाज में फैलते चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है? चुनाव जीत गई, चुनाव जीतने के बाद ये अपने काम में लग जाती हैं। जितना पैसा पहले चुनाव में खर्च हुआ है उस पैसे की रिकवरी में लग जाती हैं। तो हम लोग जिस तरीके से किसी न किसी दल के, किसी न किसी पार्टी के बन के रह जाते हैं, हमें ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना होगा। हम लोगों को सही और गलत पे आवाज़ उठानी होगी। वास्तव में सही नेता का चुनाव करना होगा। जिस नेता का चुनाव करते हैं हम उसके हर कार्य पे हमें नज़र रखना होगा। ये राइट हमारे समस्त देशवासियों के पास है कि सरकार कोई भी हो, उस सरकार के हर कार्य पर हमारे समस्त देशवासी नज़र रख सकते हैं, सरकार से प्रत्येक कार्य का विवरण ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग चुनाव आता है, वोट देते हैं, वोट देने के बाद भूल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया हम राजनीति काम से तो बहुत दूर रहते हैं। अगर राजनीति से दूर रहते हैं आप, तो आप वोट क्यों दिए? योगेंद्र भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर हम मतदाता हैं तो हमें मताधिकार भी बनना होगा, और जब हम मताधिकार बनेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा।
इसलिए आप समस्त देशवासियों से हमारा यह निवेदन होगा, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के हमारे समस्त सामाजिक संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई बैंक वाला आपको परेशान करता है, आप हमारे समस्त राज्यों के हमारे प्रिय पदाधिकारी भाइयों बहनों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मिल करके इन समस्याओं का हल निकालेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए जागरूक बन जाइए और एकता में रहिए। हम उन समस्त भाई बहनों से उनकी राय जानना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जो बातें हम लोगों के बीच अभी हो रही हैं या जो हमने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी है, उसमें कितनी सत्यता है, क्या हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं? अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य दें। बिल्कुल बिल्कुल रीना बहन, आप दिल्ली से हैं और हमने दिल्ली ही संबोधित किया है। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रीना बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से बैंक वाले हमारे देशवासियों को परेशान कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देशवासियों को टॉर्चर कर रहे हैं, लोन भरने के लिए कह रहे हैं, क्या आप अपनी सुझाव, अपनी राय व्यक्त करना चाहेंगे? संतोष जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, रोहतास से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री रोहतास स्वामी जी, सुरेंद्र जी एवं नेमीपुरी जी, आमिर खान जी, चंद्र प्रकाश जी इत्यादि हमारे भाई बहन राजस्थान से हैं। हर संभव आपके साथ हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गुजरात से राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी मेंबर श्री अरविंद वाघ जी अगर लाइव हैं तो कृपया अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद वीर भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आप इतनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे बीच में हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हम। विकास श्रीवास्तव जी नमस्कार। आप लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कमेंट में अपनी राय देंगे, अपने सुझाव व्यक्त करेंगे तो हम सबको आगे बढ़ने में सुविधा होगी। राजा तिवारी जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? सरिता सिंह जी नमस्कार, आप कैसी हैं? कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य दें। नेमीपुरी जी अगर लाइव हैं तो अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और अगर आप सबको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारा यही निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विचार को पहुंचाएं और हम समस्त देशवासी जागरूक बने, एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ें। हर गलत सही कार्य पर हम लोग मिलकर सुझाव लें। धन्यवाद नेमीपुरी जी, आपका बहुत बहुत आभार। देवेंद्र पवार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नेमीपुरी जी, आप हमारी बातों से सहमत हैं? क्या
हम सब मिलकर बैंकों के द्वारा किए जा रहे इस अत्याचार के खिलाफ अपने देशवासियों को जागरूक कर सकते हैं, अपने देशवासियों की मदद कर सकते हैं। मननाथ भाई साहब, उड़ीसा से सादर अभिनंदन है आपका, नेशनल कमेटी मेंबर। अपनी राय व्यक्त करें, अपने एक सुझाव आमंत्रित करें जिससे हम लोग आगे बढ़ने में सफल हों। धन्यवाद देवेंद्र भाई साहब। क्या आप लोगों के बीच में हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिन्हें लोन को लेकर के बैंकों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा हो? अगर किसी को बैंकों द्वारा टॉर्चर किया जाता है, ऐसे हमारे समस्त भाई बहन संपर्क करें, कमेंट में अपनी राय व्यक्त करें ताकि आप सबकी मदद हो सके। समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, योगेंद्र भाई साहब नमस्कार। अट्ठाईस सितंबर से शुरू हो रहा है। वीर भाई साहब, बैंक वालों के खिलाफ हम लोग सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज करें, अपनी परिस्थिति बताएं, अपने नज़दीक के थाने में संपर्क करें। उसके बाद उस पेपर को आप हमारे पास भेज सकते हैं। जब वो पेपर हमारे पास आता है तो उस पर हम लोग कड़े से कड़े निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति को अगर हमारी सरकार नहीं समझती है, हमारी परिस्थिति को हमारी प्रशासन नहीं समझेगी, तो ऐसी स्थिति में हमें जनमत का सहारा लेना पड़ेगा। और बहुत जल्द आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से हम लोग मिलकर अपने समस्त देशवासियों के विकास के हित में कार्य कर सकते हैं। उन्हें बैंकों द्वारा किए जा रहे टॉर्चर से मुक्त कर सकते हैं। रीना भाटिया बहन, हमारे समस्त देशवासियों ने लोन लिया है, कर्ज हमें अदा करना है, लेकिन 2 साल के अंदर हमारे देशवासी भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोन कैसे अदा करेंगे? इस बात को हमारी गवर्नमेंट समझेगी, और गवर्नमेंट तब समझेगी जब हम लोग गवर्नमेंट तक उस संदेश को पहुंचाएंगे। और गवर्नमेंट तक आपके संदेश को पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा, और हमारे देशवासियों को पूरा लाभ मिलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ आप सबका सहयोग और आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर भाई साहब। और बताएं नेपाल की क्या स्थिति है, नेपाल की परिस्थितियों से रूबरू कराएं। आपकी प्रोडक्शन हाउस से आपके कार्य कैसे चल रहे हैं? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर ब्लड डोनेशन कैंप के खिलाफ आवाज उठाया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारे देशवासी जागरूक हुए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे देशवासियों के द्वारा किया जाता है, ये हॉस्पिटल वाले
हमारे ब्लड का व्यापार करते हैं। हम लोग तो फ्री में इन्हें ब्लड डोनेट कर देते हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल वाले हैं ये हमारे ब्लड का व्यापार करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, प्रत्येक साल लाखों लोग हमारे देश में ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन अगर मेरे किसी रिलेटिव की हालत सीरियस हो जाती है, उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक वाले एक पर्ची लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड का आप व्यवस्था करिए। हम जहां जाते हैं वहां ब्लड निकलवाने के लिए हमें पेमेंट जमा करना होता है। हम वहां से वापस आते हैं, यहां ब्लड चढ़ाने के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। फिर क्यों फ्री ब्लड डोनेट कैंप क्यों हम करें? भाइयों, ऐसे बहुत से गलत कार्य हमारे देश में हो रहे हैं, जिनके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी है, अपने देशवासियों को जागरूक करनी है। इसलिए आप समस्त देशवासियों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोगों का सहयोग हमारे साथ है, तो कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय दें और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे देशवासी जागरूक बने। राजनेताओं के द्वारा दिए जा रहे प्रलोभन लालच को समझे। वास्तव में ये राजनेता जो प्रलोभन लालच हमें देते हैं, ये कहां से देते हैं? क्या ये इनके बाप की पुश्तैनी जायदाद है? ये जो लालच हमें देते हैं, हमें लूटने के बाद देते हैं। इस बात को समझना होगा। किसानों का ऋण का माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, सारी सुविधाएं ये हमें दे देंगे, तो ये धन आएगा कहां से? कभी हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया? सुरेंद्र भाई साहब अपनी राय व्यक्त करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन्नाथ भाई साहब आपसे सहमत हैं हम। सुरेंद्र भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद सुरेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आमिर खान जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? महाराष्ट्र से श्री ताना जी, बहुत बहुत आभार, आप लाइव हुए हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर हर गलत कार्य को खत्म करेंगे, हर गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब लौकुश जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? जब हम लोग हर गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपने चुने हुए सरकार को सही कार्य और अपने समाज की समस्याओं से रूबरू कराएंगे, अपने सरकार के द्वारा किए जाए रहे प्रत्येक कार्य का विवरण अपने पास रखेंगे, हमारा देश विकसित होगा। इसलिए आप लोग मतदाता जो जरूर हैं, लेकिन अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें और अपने चुने हुए सरकार से प्रत्येक कार्य का विवरण मांगे, हर गलत कार्य के खिलाफ सरकार को सूचित करें, आगे बढ़ें, जागरूक बने। संजीव श्रीवास्तव जी नमस्कार, और कमेंट में अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। आप समस्त देशवासियों का बहुत बहुत आभार। जय हो संजीव भाई साहब, कैसे हैं आप? और हमारे विचारों से आप लोग कहां तक सहमत हैं? कृपया अपनी राय व्यक्त करें, अपने सुझाव व्यक्त करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आईना ऑर्गेनाइजेशन सदैव समस्त देशवासियों के साथ है।
हम सबका यही प्रयास है कि एकता में रहें, संगठित होकर चलें और आगे बढ़ें। भाई, हमारी बहुत सी सामाजिक संगठन ऐसी हैं जो हमारे साथ जुड़ने के बाद एक्टिव नहीं रह सकती, जिन्हें ग्रुप से निकाला गया है। उन सामाजिक संगठनों के लिए मेरा मात्र इतना कहना होगा, जब तक आप एक्टिव नहीं बनेंगे ना आपका विकास होगा, ना आपके कार्यों का विकास होगा। जिस दिन आप एक्टिव बन गए उस दिन हम सब साथ में हैं। उन समस्त सामाजिक संगठनों को जो इधर उधर गलतियां पैदा कर रही हैं, गलतफहमियां पैदा कर रही हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, ऐसा कुछ ना करें। आप सभी हमारे प्रिय हैं, आप ग्रुप में हैं या नहीं हैं, लेकिन हर मौके पर, हर समय पर आप लोगों को हमेशा आमंत्रित करते रहेंगे, हमेशा ध्यान में रखते रहेंगे, आप सभी का हमेशा अभिनंदन करते रहेंगे। बस आपको एक्टिव होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे तभी हम सब मिलकर विकास कर सकते हैं। आप एक्टिव रहेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एक्टिव रहेंगे तो आपका अपना पहचान बढ़ेगा, आपका विकास होगा। जब तक आपका कोई पहचान नहीं है तब तक आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए एक्टिव बने, अपने सामाजिक विषय को, अपने राजनीतिक विषय को, अपने समाज की बुराइयों को, कठिनाइयों को एक दूसरे के बीच में हमेशा शेयर करें, एक दूसरे से चर्चा करें और मिलकर कार्य करें। हमारे देश से भ्रष्टाचार भी मुक्त होगा और हम सब खुशहाल जीवन भी व्यतीत करेंगे। इसलिए अपनी पहचान को कभी दबाकर मत रखिए। समय जरूरी नहीं है कि एक निर्धारित समय पर हमें एक्टिव होना है। हमें जब भी मौका मिले हमें एक्टिव होना है, हर क्षेत्र में एक्टिव होना है, तभी हम सब विकास कर सकते हैं। जो व्यक्ति समय के इंतजार में बैठा रहेगा वो व्यक्ति लाइफ में कभी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए एक्टिव रहिए, एकता में रहिए, आगे बढ़िए। किसी जातिवाद, किसी विवाद के चक्कर में ना पड़िए, विवादों को हमेशा इग्नोर करिए और एक दूसरे के साथ भाईचारे के रिश्ते से आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। सुमित स्वामी आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष।